हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे सिग्मा ट्यूटोरियल चैनल पे स्वागत है। हम अपने चैनल पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन जो है सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें से हमने सीमेंट टॉपिक को उठाया था और हमारे सीमेंट टॉपिक के सारे टेस्ट जो थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, कैसे सीमेंट मैन्युफैक्चर होती है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट है, इसके दो प्रोसेस हैं। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक होता है ड्राई मेथड, एक होता है वेट मेथड। जो ड्राई मेथड होता है वो हमारा इकोनॉमिकल मेथड होता है, ये हमारा इकोनॉमिकल मेथड है। और जो हमारा वेट मेथड है ये अच्छा मेथड है। वेट मेथड में क्या है, लेकिन ड्राई मेथड एज कंपेयर जो ड्राई मेथड है एज कंपेयर वेट मेथड चीप होता है। मतलब इससे जो सीमेंट मैन्युफैक्चर होने वाली है इसकी क्वालिटी इससे डाउन रहेगी, बट क्या ये चीप रहेगी एज कंपेयर वेट प्रोसेस। तो इसमें क्या, जिसमें सीमेंट आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था उसमें बताया था कि जब पहले स्टार्टिंग जो पोर्टलैंड सीमेंट बनी थी तो उसमें क्या था, कैलकेरियस रॉक और जो अर्गिलेशियस रॉक जो थी, इनको क्या कर दिया गया था, आपस में ग्राइंडिंग करके मिक्स कर दिया गया था और उसमें जिप्सम मिला दिया गया था। तो उससे क्या है, सीमेंट देखा गया कि जो एक अच्छा बाइंडिंग मटेरियल तैयार हो रहा है, तो उसको कुछ दिन बाद सीमेंट पोर्टलैंड एक जगह थी, उसको उसी के नाम पे सीमेंट का नाम दे दिया गया था। अब जो इन दोनों रॉक्स को क्या कर रहे हैं, हम क्रशिंग कर रहे हैं पहले, क्योंकि ये क्या है, ये रॉक है तो इनको तोड़ेंगे पहले, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, तो ये क्रशिंग कर लेते हैं कैलकेरियस और अर्गिलेशियस दोनों रॉक को, ठीक है। फिर इनको ग्राइंडिंग करते हैं, मतलब पीसते हैं। दोनों को पीस लिया, उसके बाद एक एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में दोनों को मिक्स कर लेते हैं। फिर इसके बाद प्री हीटिंग करते हैं। प्री हीटिंग 800 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। हाँ, जो ग्राइंडिंग करते हैं वो हम बाल या ट्यूब मिल में करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट होता है, आप लोगों ने बीटेक अगर किया होगा तो उस समय ये लैब में आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया होगा। ट्यूब मिल होता है, क्या होता है, जैसे आप लोग मिक्सर देखते हैं, मिक्सर की तरह होता है, उसमें छोटी छोटी बॉल्स होती हैं। तो क्या है, हम इनको जब क्रशिंग कर लेते हैं, उन स्टोन्स को दोनों के, और छोटी छोटी स्टील की बॉल्स होती हैं, उनको डाल देते हैं और वो ड्रम क्या होता है, रोल करता रहता है। रोल करेगा तो क्या है, सीमेंट के जो रॉक्स हैं उसके पार्ट और छोटे होते जाएंगे, पिस जाएंगे। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, बाल या ट्यूब मिल है, ठीक है। फिर इसको हम प्री हीट कर रहे हैं 800 डिग्री सेल्सियस पे। 800 डिग्री सेल्सियस प्री हीट करने के बाद बर्निंग करते हैं 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि सीमेंट मतलब इसका हीटिंग पॉइंट क्या है या बर्निंग पॉइंट, किस टेम्परेचर पे सीमेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो 1200 से 1500 डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, बर्निंग हो गई। बर्निंग बाद क्लिंकर बनता है। क्लिंकर कुछ नहीं होता, जैसे क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर होता है इसलिए क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म कर लेता है। लिक्विड मतलब प्योर लिक्विड नहीं होता है, जैसे एक सॉलिड टाइप के छोटे छोटे ये आपस में क्या है, पार्ट्स होते हैं, इस टाइप में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये तुम्हारे क्या बन गए, क्लिंकर बन गए। क्लिंकर जब ठंडे हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे पड़े रहते हैं, ठीक है, जब पूरा हीट करने के बाद इस टेम्परेचर पे, तो ये क्लिंकर बनते हैं। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो फिर इनको हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, पीसते हैं। पीसने के बाद जो ग्राइंडिंग के बाद पीसते हैं, उसके बाद सीमेंट सिलॉस होता है, एक एयर टाइट चैम्बर होता है उसमें। उसके बाद यहाँ पे जब ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं उसमें जिप्सम भी मिला दिया जाता है। जिप्सम का आप लोगों को 2 से 3% मिलाते हैं। जिप्सम जो होता है उसका आप लोगों को प्रॉपर्टी पता होगी कि सीमेंट को सेटिंग को रिटार्ड करता है या फ्लैश सेटिंग को रोकता है। फ्लैश सेटिंग मेन जिप्सम का यही फंक्शन की फ्लैश सेटिंग, जो अर्ली सेटिंग होती है उसको रोक देता है। क्यों, क्योंकि जब भाई हम सीमेंट अपनी किसी साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमारा मटेरियल तैयार हुआ तुरंत वो यूज़ हो जाए। तो कुछ टाइम उसको प्लेसिंग करने में लगता है, उसको सीमेंट जो है वो सेट ना हो पाए, वो मटेरियल उसको मतलब उसको रोके रखता है कि सेटिंग पूरी सीमेंट की ना हो पाए। इसलिए हम लोग जिप्सम 2 से 3% मिला देते हैं ग्राइंडिंग करते समय।
उसके बाद सीमेंट सिलॉस क्या होता है, एक एयर टाइट चैम्बर में इसको भेज देते हैं, उसके बाद पैकिंग प्लांट में चला जाता है। पैकिंग प्लांट में आपको जो देखते होंगे सीमेंट बैग आते हैं वो 50 kg के, वो बैग ऐसे कई सारे बैग तैयार हो जाते हैं। ये आपकी ड्राई मेथड हो गया। वेट मेथड है, उसमें भी सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ग्राइंडिंग के बाद क्या करते हैं, इसमें भी जो है ग्राइंडिंग जो ट्यूब या ये बाल मिल में करेंगे। यहाँ पे क्या है, हम वाटर मिला देते हैं 32, ग्राइंडिंग जो है 32-40% हम वाटर को मिक्स कर देते हैं। फिर क्या है, सेम वही है, अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन मिला के फिर प्री हीट करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस पे। बर्निंग का जो है टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो जाता है, वो हमारा 1400 से 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्लिंकर जो फॉर्म होते हैं वो सेम 5 mm से 25 mm डाई के होते हैं। फिर उनको ग्राइंडिंग करते हैं, फिर सीमेंट सिलॉस में भेजते हैं और ये एयर टाइट चैम्बर में, उसके बाद ये पैकिंग प्लांट में चला जाता है। ग्राइंडिंग के समय यहाँ पे चाहे वो वेट प्रोसेस हो चाहे वो ड्राई प्रोसेस हो, लेकिन 2 to 3% हम क्या है जिप्सम की क्वांटिटी को मिला देते हैं। तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट हो गई कि सीमेंट के कैसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट में पहला पढ़ेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। वैसे बहुत सारी सीमेंट हैं, लगभग 16 सीमेंट हैं, 16 तरीके की सीमेंट हैं, लेकिन उसको क्या है जितना आज हो पाएगा उसको कवर कर देंगे। उसके बाद बची सीमेंट्स हैं उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो पहली है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो देखो इसके नाम से लग रहा है रैपिड हार्डनिंग, मतलब ये हार्ड बहुत जल्दी हो जाएगी। तो उसमें का जो सीमेंट बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है उसके लिए कौन सा, हमने आपको 4 तरीके के बॉगेज कंपाउंड बताए थे, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ये हमारे क्या है 4 बॉगेज कंपाउंड बन रहे थे। लेकिन जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या है, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है बहुत ज़्यादा होगा, इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मतलब श्रिंकेज बहुत ज़्यादा होगा, श्रिंकेज बहुत ज़्यादा इसमें होगा। लेकिन क्या अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, तो इसकी क्या है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 3 days ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब इसकी 1 day जो स्ट्रेंथ है, 1 day स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इक्वल टू 3 days स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। मतलब एक दिन की रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कितने 3 दिन ओपीसी के बराबर आ रही है। ठीक है, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, वो रोड वर्क होगा, अगर रोड वर्क है, ठीक है। अगर रैपिड हार्डनिंग की है, मतलब हमको क्या है मतलब हमको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, या मतलब हार्डनिंग वहाँ पे क्या चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा चाहिए, तो क्या है रोड वर्क हो गए, या फिर कंस्ट्रक्शन जैसे जो वाटर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए 2 तरीके, वो आपकी जो लो हीट सीमेंट होती है, क्विक सेटिंग सीमेंट होती है, वो उसमें उसको मतलब वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सीमेंट है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्पीडी कंस्ट्रक्शन होते हैं, जहाँ पे जैसे कोई रोड है बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, वहाँ पे मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन मान लीजिए इतने पोर्शन में हमको मान लीजिए वहाँ पे रोटरी देनी है या कुछ, तो यहाँ पे क्या हम वहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस ट्रैफिक को तो हम रोक नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हुआ एक दिन के लिए हम इधर इसका डाइवर्जन दे सकते हैं। तो क्या है, हमको जहाँ पे जल्दी हार्डनिंग की ज़रूरत है तो वहाँ पे क्या है, मतलब जल्दी हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ कर लेते हैं, मतलब स्पीडी कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, स्पीडी कंस्ट्रक्शन एक होती है। इसके बाद देखेंगे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब देखो एक्स्ट्रा है मतलब एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, अगर जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसमें भी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा क्या है बहुत ज़्यादा थी। अब ये एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें क्या है
लाइन की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी भाई, सीधी सी बात है, तभी वो जल्दी सेट हो पाएगा। अगर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा बन रहा है तो उसमें श्रिंकेज हो रहा है, तो इसमें एक्सेस श्रिंकेज हो, मतलब श्रिंकेज होगा, एक्सेस श्रिंकेज। और क्यों होगा? क्योंकि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा बन कर मतलब हो रहा है इसमें, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन क्या होता है, ये सब हम स्टार्टिंग में बता चुके हो, आप वहाँ पे जाके प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की अगर मात्रा ज़्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो श्रिंकेज होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ पे क्या है, लाइन की क्वांटिटी बढ़ाई गई होगी तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बहुत ज़्यादा बनेगा। अब जब एक्सेस में हो जाएगा तो श्रिंकेज भी क्या होगा, एक्सेस में होगा। लेकिन अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, 1 डे स्ट्रेंथ ऑफ एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो कितनी होगी, 25% इज मोर देन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। कुछ नहीं है, जो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो 1 डे स्ट्रेंथ होगी वो मतलब 25% क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी किसके, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के। तो ये है। अगर हम इसके वर्क यूजेस की बात करेंगे तो यूजेस वही है, स्पीडी कंस्ट्रक्शन होना जहाँ पे होगा वहाँ पे ये सीमेंट यूज़ कर देंगे। स्पीडी कंस्ट्रक्शन है, अगर रोड वर्क है तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लो हीट सीमेंट क्या होता है। अब देखते हैं लो हीट सीमेंट। अब देखो लो हीट सीमेंट, इसके नाम से पता चल रहा है कि हीट जो इवॉल्व हो रही है कि बहुत कम मात्रा में हो रही है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, डाइकैल्शियम सिलिकेट, सॉरी ये वाला डाइकैल्शियम। तो उसमें क्या होगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। डायरेक्ट आईएएस तक के एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछ लिया है कि लो हीट सीमेंट के लिए कौन सा बॉगेज कंपाउंड का कौन सा प्रपोर्शन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा होगी, लेकिन ट्राई कैल्शियम सल्फेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की क्वांटिटी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। लो हीट सीमेंट है, मतलब क्या है, हीट जो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, कम होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा एज कंपेयर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अगर इसके यूज़ की बात करें हम, तो जहाँ पे मास कंक्रीटिंग हो रही होगी, मास कंक्रीटिंग मतलब चाहे वो डैम का प्रोजेक्ट हो, जहाँ पे डैम बन रहा हो वहाँ पे क्या है, लो हीट सीमेंट यूज़ करेंगे। मतलब अगर ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो क्या होगी, सिंकेज होंगे तो हमको सिंकेज तो चाहिए नहीं है, सिंकेज हो जाएंगे तो क्या है, हमारे क्रैक जनरेट हो जाएंगे। सिंकेज के बाद क्या होगा, क्रैक जनरेट होंगे, क्रैक जनरेट होंगे तो हमारा क्या है, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। इसलिए क्या है, हम वहाँ पे लो हीट सीमेंट यूज़ कर रहे हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा ना हो। हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर ज़्यादा हो गया तो सिंकेज तो आना कन्फर्म है, इसलिए हम लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जितने भी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करते हैं। जैसे कोई ये वॉल है, ये डैम की वॉल है, ये इधर से वाटर आ रहा है, तो इस वॉल पे क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा। अगर यहाँ पे श्रिंकेज हुआ और श्रिंकेज की वजह से क्रैक जनरेट हुए तो क्या है, ये फेल करके बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है। इसलिए हम क्या है, वहाँ पे लो हीट सीमेंट ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हम अगली सीमेंट हम देखेंगे क्विक सेटिंग सीमेंट। अब देखो क्विक सेटिंग से मतलब है कि जल्दी से हमको सेटिंग चाहिए। तो देखो क्विक सेटिंग सीमेंट। अब देखो क्विक सेटिंग सीमेंट है, तो देखो हमने आपको बताया था कि जिप्सम जो होता है वो क्या है, सीमेंट के सेटिंग को रिटार्ड करता है। बहुत लोग सोचेंगे क्यों क्विक सेटिंग सीमेंट है तो जिप्सम को हटा ही देते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि भाई ये यही सीमेंट की सेटिंग को रिटार्ड कर रहा है। लेकिन हमको क्या है, क्विक चाहिए, मतलब अपना काम जल्दी चाहिए, सीमेंट हमारी जल्दी सेट हो जाए, तो इसको हटा दें। लेकिन इसको हटाएंगे नहीं, इसको क्या कर देंगे, जहाँ पे 2 to 3% हम जिप्सम की क्वांटिटी को यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लेस करके हो सकता है 1 to 1.5% कर दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा कंक्रीट तैयार हुआ है तुरंत प्लेस कर दिया जाए। भाई सीमेंट अगर हमारा कंक्रीट तैयार हुआ है, कंक्रीट तैयार होने से प्लेसिंग तक में बहुत
जल्दी भी आप करेंगे तब 10 से 15 मिनट का वक्त लग जाएगा। अगर आप क्विक सेटिंग यूज़ कर रहे हैं तो मतलब सीधी से वो झट से वो सेट कर देगा सीमेंट, तो आपको प्लेसिंग करने तक की नौबत ही वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। इसलिए क्या है, जिप्सम की क्वांटिटी को क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे हम कम कर देते हैं। लेकिन क्या है, हमको एकदम हटाना नहीं है जिप्सम को। उसके बाद हमको अगर इसकी यूज़ की बात करें, हमको कहाँ पे इसको यूज़ करना है, अगर हम जहाँ पे जैसे कोई अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन को चल रहा है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, अगर कोई अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब मान लो ये रिवर जा रही थी, गंगा रिवर थी, और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में तो रिवर फ्लो हो रही है इस साइड से, ठीक है। अब इस पर एक पुल भी बनाना है हमको, तो मान लीजिए कई सारे पिलर्स हुए बीच में, लेकिन क्या है, अब अगर ऐसा तो नहीं आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, क्योंकि क्या है, इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम हमने आपको बताया है 30 मिनट है और फाइनल 10 आवर्स है। लेकिन इसको स्ट्रेंथ भाई 30 मिनट में अच्छा खासा अगर एक प्लेट डाल लें, अगर वाटर बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है, बहुत स्पीड से है, तो आप किसी भी वाटर को ज़्यादा देर तक के लिए रोक के नहीं रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देर रोकेंगे तो क्या बैंक्स को ये तोड़ के बाहर भी निकल सकता है, उस पर्टिकुलर एरिया में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए क्या, इसको ज़्यादा देर पानी को हमको रोकना नहीं, क्योंकि बहुत हैवी रिवर है और यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन भी करना है। तो क्या करना है हमको, वहाँ पे क्विक सेटिंग सीमेंट यूज़ कर लेंगे, तो क्या है, कम टाइम पे हमारे कंक्रीट सेट भी हो जाएगी और हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक 4 सीमेंट हो गई। इसके बाद ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट है, हाई एल्यूमिना सीमेंट है, सुपर सल्फेटेड सीमेंट है, उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और तब तक आप पुरानी वीडियोस को जाके देख लीजिए। सीमेंट टॉपिक आज चौथा पार्ट चल रहा है, सॉरी आज 5th पार्ट चलेगा, हो गया है। और उसके बाद जो बची सीमेंट उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।